हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में 5 बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसका असर हमें जब सोमवार को मार्केट खुलेंगे तो इसके ऊपर पूरा पूरा देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ रविंद्र ठक्कर जो कि एमडी और सीईओ है वोडाफोन आइडिया के, उसने भी यहाँ पे फंड राइजिंग को लेकर के बहुत बड़ी बयान दिया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगले वीक के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन सा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकता है अगले पूरा वीक के लिए। तो उनके बारे में भी आपको चार्ट पे जा करके बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहें। सबसे पहले बात स्टार्ट करना चाहूँगा फ्राइडे की क्लोजिंग से। 8 रुपये 80 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 25 पैसे डाउन था, 3% के आसपास की गिरावट। जब से क्वार्टर 4 के नतीजे आए और नतीजे में स्पेशली फंड राइजिंग को लेकर के कोई भी बयान नहीं दिया है, तब से वोडाफोन आइडिया में गिरावट की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार देखें तो कारोबार यहाँ पे देखें, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एनएससी की वेबसाइट पे 8 रुपये 80 पैसे के आसपास क्लोजिंग है। हाई हालांकि 9 रुपये 5 पैसे का बनाया और लो बनाया 8 रुपये 70 पैसे का। क्वांटिटी की बात करें, 32 करोड़ 59 लाख शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 12 करोड़ 23 लाख शेयर की डिलीवरी। और परसेंटेज जब डिलीवरी देखें तो लगभग लगभग 37.33% के आसपास की दिखाई दे रही है। तो कारोबार यहाँ पे बढ़िया सा दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी बढ़िया है, परंतु यहाँ पे गिरावट का सिलसिला जारी रहता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 खबरें हैं जिसके बारे में फटाफट आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा और इसके बाद चार्ट पे जाके अगले वीक की रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली खबर यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि डे प्लेन वोडाफोन डे ब्रेसेस द लोन कॉन्वेकेंट विद द लेंडर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो वोडाफोन आइडिया के लेंडर से मतलब कि जिन जिन बैंकों ने वोडाफोन आइडिया को लोन दी थी, उसका इंटरेस्ट पेमेंट की तारीख जून में थी, परंतु जून में यहाँ पे फंड राइजिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे जो पेमेंट की डेट है वो कहीं ना कहीं स्किप होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के चलते यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आगे देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया जो कि बैंकों की लोन की भरपाई कैसे करेंगे, मतलब कि उसके जो ब्याज पे करना होता है यहाँ पे हर क्वार्टर हर मंथ में, तो वो कैसे पे कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बताया ऐसा जा रहा था कि फंड राइजिंग हो जाएगी तो यहाँ पे वो बैंकों को यहाँ पे जितना जो अमाउंट निकल करके ड्यू आ रहा है वो सब दे देंगे। पर हाल फिलहाल में तो बात करूँ तो फंड राइजिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी खबर जो कि बढ़िया खबर है यहाँ पे निकल करके आ रही है, वोडाफोन आइडिया बिगिन 5G ट्रायल्स इन पुणे गांधीनगर विद नोकिया इन इरेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ऑलरेडी यहाँ पे 5G का ट्रायल स्टार्ट कर चुके हैं। जो तीसरी कंपनी थी जो कि 5G के ऊपर काम कर रही है वो वोडाफोन आइडिया थी, जो कि उसका ट्रायल स्टार्ट होना बाकी था। हालांकि स्पेक्ट्रम सबको अलॉकेट कर दिए थे, बट ट्रायल स्टार्ट करना बाकी था। तो फाइनली यहाँ पे पुणे और गांधीनगर में, जो कि गांधीनगर गुजरात में है और पुणे है महाराष्ट्र में, वहाँ पे नोकिया और एरिक्सन के साथ मिलकर के 5G का ट्रायल का आरंभ यहाँ पे कर दिया है। ऐसा बयान निकल करके आ रहा है रविंदर ठक्कर का। तो आपने अपने बहुत ही बढ़िया खबर यहाँ पे निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। और एक बयान निकल करके आ रहा है रविंद्र ठक्कर जी का, और ये बयान है दोस्तों फंड राइजिंग के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। एमडी और सीईओ है वोडाफोन आइडिया के, उसने यहाँ पे बताया कि विल राइज फंड वेरी सुन से वोडाफोन आइडिया मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र ठक्कर। हालांकि एक जो बयान है वो काफ़ी महीनों से मैं सुन रहा हूँ और आप भी सुनते होंगे कि जल्दी ही फंड राइजिंग होगी। बताया भी जा रहा था कि अप्रैल में होगी, मई में होगी, जून में होगी। तो यहाँ पे जून एंड तक तो एक्चुअली डेट भी दी थी कि जो क्वार्टर 4 के नंबर है उसमें ही फंड राइजिंग की न्यूज़ आएगी, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी फिर से बयान निकल करके आ रहा है एमडी का, हो सकता है उनके पास प्लान हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि फंड राइजिंग नहीं होगी। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बोला है कि हमें प्लान बी की कोई भी आवश्यकता नहीं। मतलब कि प्लान ए क्या था? प्लान ए था फंड राइजिंग। अगर प्लान ए सक्सेसफुल न था तो ही प्लान बी यहाँ पे आजमाया जाता है, वो तो आपको पता होगा। और ये प्लान बी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे रविंद्र ठक्कर ने बोला है। मतलब कि प्लान ए जो था फंड रेजिंग का वो अभी एज इट इज़ है और इसके ऊपर जल्द ही कोई रिजल्ट आएगा, ऐसा यहाँ पे रविंद्र ठक्कर ने बयान दिया है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बयान रविंद्र ठक्कर जी की तरफ से निकल करके आ रहे हैं। अभी यहाँ पे आखिरी न्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा और आखिरी न्यूज़ आपके सामने है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक
तारीफ को लेकर प्ली करी है, मतलब कि अर्जी करी है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम का पेमेंट है जो कि उनको देना है, और उसके ऊपर हाल फिलहाल में तो मोरिटोरियम है, परंतु मोरिटोरियम खत्म होने आया है। मोरिटोरियम का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ समय के लिए लोन की भरपाई नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते यहाँ पे बैंकों के ऊपर मोरिटोरियम लगाया गया था। परंतु मोरिटोरियम एंड होने आया है और फंड राइजिंग अभी तक हुई नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया ने ये अर्जी करी है, किसको करी है, डीओटी को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, कि यहाँ पे जो मोरिटोरियम की डेट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए ताकि हम यहाँ पे फंड राइजिंग करके आपको पैसा दे। तो अभी डीओटी ने क्या किया है कि बाकी भी कंपनियों का इसमें इनपुट मांगा है, यहाँ पे बाकी कंपनियों को भी इसमें कुछ बोलने के लिए बोला है कि क्या ऐसा करना है या कि नहीं करना है। अभी इसके ऊपर क्या आगे जाकर के फैसला होता है उसके ऊपर भी वोडाफोन आइडिया का शेयर रिएक्ट करता हुआ हमें अगले वीक में देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पैनी नज़र रख के यहाँ पे आपको कड़ी नज़र रखनी है वोडाफोन आइडिया पे, अगर आपने मान लिया है तो। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें, बड़ी गिरावट हुई थी तब 8.5 का लेवल संभला था और इसके अंदर ही अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब कि ऊपर की तरफ बात करूँ तो 9 रुपये 45 पैसे, नीचे की तरफ बात करूँ तो 8 रुपये 50 पैसे। ये जो 1 रुपये की रेंज दिखाई दे रही है उसमें ही वोडाफोन आइडिया ने पूरा वीक निकल दिया है। मुझे लगता है कि इस रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेडिंग होती रहनी चाहिए जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती या तो फिर बुरी न्यूज़ नहीं आती। अगर 8.5 का लेवल टूटा दोस्तों तो सीधा जाएगा 8 रुपये के आसपास। अभी 8 रुपये के आसपास ही बाद में मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 9 रुपये 46 पैसे के आसपास का। वो टूटेगा तो 10 रुपये और 10 रुपये 45 पैसे के लेवल हमें दिखाई देंगे, पर इसके लिए आपको मुझे लगता है थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तेज़ी आएगी नहीं, तेज़ी के लिए कुछ ट्रिगर तो चाहिए ना दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कोई फंड राइजिंग का या तो फिर कोई अच्छी न्यूज़ आई तो यहाँ पे 9.5 का लेवल ऊपर की तरफ टूटेगा और फिर से 10 रुपये तक भागता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देखिए 120 मिनट की टाइम फ्रेम पे आरएसआई का लेवल देखें तो 26 का है। हाईली ओवरसोल्ड की सिचुएशन आरएसआई का लेवल में बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा इन लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, उनको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की लिंक डाल दी है, वहाँ से जाके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करोगे तो मेरी तरफ से आपको एक हेल्प दी जाएगी, जिसमें मैं आपको अब मेरा टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सअप नंबर दूंगा, जिसके तहत आप कोई भी ट्रेड के मेरी सलाह ले सकते हो, मेरी गाइडलाइन ले सकते हो। मैं आपको बिल्कुल आपके पर्सनल ट्रेडों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।